नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रकरण होगा वो कक्षा 10 की NCERT अर्थात CBSE बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक क्षितिज, जिसके काव्य खंड के अंतर्गत दूसरा अध्याय जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप जानते हैं, जैसा कि सर्वविदित है, कि भगवान राम के द्वारा जब धनुष का खंडन किया गया तो वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि शिव का धनुष था। और वो खंडन होते ही पूरे भूलोक, आसमान, सब जगह त्राही त्राही माम मचने लगा। और इस तरीके से बाबा परशुराम क्रोधित होते हैं, उस सभा में आते हैं, जनक के सभा में आते हैं, और वो अपनी गुस्सा को इजहार करते हैं। वो खुल करके कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, मैं उसे दंड देने के लिए आया हूँ। तो इस प्रकार से जो वहाँ पे बातें होती है, खास करके लक्ष्मण, परशुराम और राम के बीच जो बातें होती है, उसी बात का कुछ अंश यहाँ पे प्रस्तुत है। विदित हो कि इस अध्याय में 6 पद दिए गए हैं बाबा तुलसीदास के, जिसमें से पहला पद की व्याख्या हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। दूसरी बात कि किसी भी साहित्य को जानने के लिए उसके रचनाकार को जानना आवश्यक होता है, लिहाजा हम बात करना चाहेंगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास की। अब सबसे पहले तुलसीदास जी की हम चर्चा करें तो एक जो मोटा मोटी डायग्राम हमने बनाया है कि जन्म संवत 1589 से लेकर के 1580, और यहाँ पे हमने लिखा ईस्वी में 1532 ईस्वी और 1623 ईस्वी। सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि संवत और ईस्वी के मतलब क्या होता है। दरअसल हमारा जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म में ईस्वी की शुरुआत पहले हुई, अर्थात संवत का जन्म पहले हुआ और बाद में ईस्वी का जन्म हुआ। अर्थात इस तरीके से हम देखते हैं कि संवत और ईस्वी में 57 वर्षों का डिफरेंस है। यानी आप देख रहे हो कि संवत हमने लिखा है 1589, तो यहाँ पे ईस्वी में हमने क्या लिखा, 1532। यानी जब 89 में आप 57 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। अर्थात ये दोनों, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसमें संशय नहीं है, सीधी सी मतलब है कि ये संवत में दिया है और ये ईस्वी में दिया गया है। तो बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। तो उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे के आंगन में तुलसी के गर्भ से जन्म लिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास। जैसा कि विदित है, लोगों का अनुमान है, ऐसा मानना है कि बाबा तुलसीदास जब जन्म लिए तो उन्होंने आम बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला। और चूंकि ज्योतिषों के माने तो बाबा तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, और मूल नक्षत्र बहुत ही खास करके माता पिता के लिए घातक सिद्ध होता है। सो देखने को भी मिला, बाबा तुलसीदास के जन्म होते के उपरांत ही अगले दिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनकी पिता आत्माराम दुबे, वो भी अपनी दासी चुनिया को तुलसीदास को दे करके वो भी घर से विरक्त हो जाते हैं। जब तुलसीदास की आयु 5 वर्ष की होती है, तब वो जो दासी थी चुनिया, जिन्होंने लालन पालन किया 5 वर्षों तक तुलसीदास की, उसका भी देहांत हो जाता है। ऐसे में अनाथ लाचार वो तुलसीदास क्या करते बेचारे, तो फिर मांगते फिरते थे। वो उनका जो बाल्यावस्था बीता वो मांगने और खाने में बीता। जैसा कि ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ ना, कुछ बाबा तुलसीदास ने स्वयं अपनी पंक्तियों में कहा है। जैसे ये जो बात मैंने कही कि उनके जन्म लेने के बाद ही उनकी माँ की देहांत हो गया, पिता विरक्त हो गए, चुनिया का भी अंत हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि मात पिता जग जाई तजियो, मात पिता जग जन्मी तजियो, विधियो न लिखियो कछु भाल भलाई। तात्पर्य यह कि तुलसीदास ने जैसे ही जन्म लिया माता पिता को छोड़ दिए, यानी माता पिता उनसे दूर हो गए, यानी उनका देहांत हो गया, पिता विरक्त हो गए। उसी प्रकार से बाल्यावस्था में वो मांगते हैं, खाते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में सोते हैं। इसका भी वर्णन वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से करते हैं कि
मांगी के खैबो मसीतो को सोइबो, मांगी के खैबो मसीतो को सोइबो, लेबो न एको को देबो न दूजू, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके कुछ है गाँव का छुओ। इस तरीके की बात जब करते हैं बाबा तुलसीदास तो स्पष्ट होता है कि उनका जो बाल्यकाल है, जो बचपन का समय रहा, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में बीता और इस तरीके से वो मांगते खाते फिरते थे। उसके बाद इसी क्रम में उनकी मुलाकात अचानक एक दिन बाबा नरहरिदास से होती है। बाबा नरहरिदास उन्हें काशी लेकर आते हैं, राम नाम की दीक्षा देते हैं। तदुपरांत वो किशोरावस्था में पुनः राजापुर गांव जाते हैं। राजापुर गांव में यमुना नदी के उस पार एक गांव है जिसमें दीनबंधु पाठक नाम का एक ब्राह्मण, जिसकी पुत्री कन्या जिसका नाम था रत्नावली, उनसे उनकी शादी हो जाती है। कहा जाता है कि बाबा तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतना विरक्त थे, इतना अनुरक्त थे कि वो एक लोकोक्ति है या एक यूँ कहें कि ऐसी मान्यता है कि बाबा तुलसीदास जब उनकी पत्नी रत्नावली वो मायके जाती है तो कल हो करके ही या यूँ कहें कि उसी रात को ही बाबा तुलसीदास वो रत्नावली के पास नदी पार करके पहुंच जाते हैं रात में ही। तो रत्नावली के द्वारा जो उपदेश दिया गया, बाबा वो जो राम नाम का बोला नाम से जो प्रसिद्ध थे तुलसीदास, वो वहाँ से तुलसीदास बनने तक में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। जो उपदेश, प्रथम उपदेश उनकी पत्नी के द्वारा, रत्नावली के द्वारा दिया गया कि लाज न लागत आपको, दौड़े आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ के हूँ मैं नाथ। तात्पर्य कि रत्नावली कहती हैं कि लाज न लागत, कल ही तो मैं आया हूँ, क्या आपको लज्जा नहीं आती? आप पीछे पीछे चले आए तो लाज न लागत आपको, दौड़े आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ के हूँ मैं नाथ। आगे वो पंक्तियों में कहती है कि अस्थि चर्म मम दे, ममता में जैसी प्रीत, ऐसे तो प्रेम श्री राम से होते न ताऊ भवित। ऐसे इस तरीके की बात करते हैं कि यदि इस शरीर की और चमड़ी की बात करते तो चमड़ी और हड्डियों से बना ये शरीर किस काम का? यदि इतना प्रेम भगवान राम से हो जाए तो आपका तो कल्याण हो जाएगा। इतना सुनकर के प्रथम उपदेश प्राप्त करके तुलसीदास जो घर से विरक्त हुए तो वह पुनः काशी आए और राम भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद रामानंद का आश्रय प्राप्त हुआ। रामानंद के शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भी आता है। तो रामानंद का आश्रय प्राप्त हुआ, उनकी गुरु छाया में वो जीवन व्यतीत करने लगे और राम के ऊपर एक से एक बढ़कर ग्रंथ उन्होंने लिखा, राम के जीवन के इर्द गिर्द। उसके बाद कली काल पर भी उन्होंने रचना की, जिसकी चर्चा हमने किया है। अब ये जो चीज़ें हैं वही चीज़ है कि जन्म इतना से इतना तक राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में पड़ता। उनकी माता का नाम होलसी, पिता आत्माराम दुबे। प्रथम गुरु नरहरिदास, फिर रामानंद का आश्रय प्राप्त हुआ। उसके बाद पत्नी का नाम रत्नावली था। प्रमुख रचना की बात करते हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। रामचरितमानस घर घर में मौजूद है, घर घर में मिल जाएगा आपको। राम के पूरे जीवन पर आधारित यह महाकाव्य लिखा गया। उसके बाद विनय पत्रिका उन्होंने लिखा। विनय पत्रिका दरअसल कली काल से प्रभावित होकर के उन्होंने पत्रिका स्वरूप जो उन्होंने रचना की, विनय पत्रिका। फिर दोहावली, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, लगभग 39 ग्रंथों की रचना की। प्रमाणिक ग्रंथ जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो 12 ग्रंथ हैं, उनमें से ये सब प्रमुख हैं। फिर बाबा तुलसीदास अयोध्या चले आए और अयोध्या में रह कर के ही राम भक्ति में लीन हो गए और अंततः उनका देहांत 1680 संवत 1680 में उनका देहांत हो गया। अब 1680 की बात करते, जैसे उनकी पंक्ति से ही स्पष्ट होता है कि संवत 1680 एक पंक्ति है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये पंक्ति किनकी है। पंक्ति के माध्यम से आप समझिए कि संवत 1680 असी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तात्पर्य यह कि 1680 में ही उनका देहांत हो गया। मैं फिर कहता हूँ एक बार कि ये तिथियाँ
अनुमानिक है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब बात करते हैं तुलसी की रचनाओं की। तो यहाँ जो रचनाएं दी गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो जैसा कि आप जानते हैं कि धनुष टूटने के बाद राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातें होती है उसी को यहाँ पे दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। तो प्रथम पद की व्याख्या हम इस रूप में कहेंगे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आपको पता होना चाहिए कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास अधिकांश रचनाएं दोहों और चौपाइयों में किया है। तो यहाँ पे आपको दोहे की संग्रह पद के रूप में मिलेंगे कि नाथ शंभु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। ये जो रचना दी गई है वो अवधी भाषा की है। पूरा का पूरा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा दरअसल एक बोली है जो अवध के क्षेत्र के आसपास बोली जाने वाली बोली थी। उस बोली से भाषा बनाने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास का एक बहुत बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि तुलसीदास ने ही अवधी बोली को भाषा बनाया रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिखकर। तो यह जो पद दिया गया है वो रामचरितमानस से ही उद्धृत है। तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। जैसे ही धनुष टूटता है, परशुराम क्रोधित अवस्था में, क्रोधित मुद्रा में वो जनक की सभा में पहुंचते हैं और हुंकार भरते हैं, इस धनुष को किसने तोड़ा। तो भगवान श्री राम विनम्र भाव से वो कहते हैं कि नाथ यानी हे स्वामी, हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। इस शंभु धनु को, इस शिव के धनु को, भंजन मतलब तोड़ना, अर्थात इस शिव के धनु को तोड़ने वाला और कौन हो सकता है। हे स्वामी, हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला और कौन हो सकता है। होई को एक दास तुम्हारा, एक आपके दास के सिवा इस संसार में और कौन हो है जो इस शिव धनुष को तोड़ सकता है। तो सीधा सीधा अर्थ समझिए कि नाथ शंभु के धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। इस संसार में तुम, आपके दास के सिवा कोई और कौन है जो इस शिव धनुष को तोड़ सकता है। आय सुकाह कहियन किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। आय सुकाह कहियन किन मोही, इसलिए हे स्वामी, हे नाथ, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस बात को सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं सुनी रिसाई, रिसाई मतलब गुस्सा करना, सुन करके वो गुस्से हो जाते हैं और बोले मुनि कोही। और फिर वो मुनि यानी परशुराम बोलते हैं क्या, तो सेवक सो जो करे सेवकाई। वो कहते हैं कि सेवक वो है जो सेवा का भाव रखता है, सेवक वो है जो सेवा करता है। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। तो कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा का भाव रखता है, जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि का मतलब यहाँ पे शत्रु से मतलब है, अर्थात अरि करनी करी करई लड़ाई। इसका दो मतलब हो सकता है कि तुम तो शत्रुता जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम शत्रु के जैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम सेवक नहीं हो, क्योंकि सेवक का काम तो सेवा करना है। तो अरि करनी यानी कि शत्रु के जैसा काम कर रहे हो, करी करनी लड़ाई, जैसे शत्रु शत्रुता करता है उसी प्रकार के भाव तुम में दिखता है। तुम तो शत्रु हो, तुम सेवक नहीं हो सकते। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बानु सब सो रिपु मोरा। कहते हैं कि हे राम सुनो, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जेहि मतलब जिसने, तो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान। यहाँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सहस बाहु जो था किसी एक व्यक्ति का नाम था जो परशुराम का परम विरोधी था, परम शत्रु था। इसलिए वो परशुराम कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह
सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। तो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिलाई समाजा ना तमार जय ही सब राजा। कहते हैं कि इसीलिए सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब अलग हो जाना, बिहाई मतलब बीच में, समाजा अर्थात सो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसीलिए वह समाज से अलग हो जाए, वह समाज से दूर हो जाए। ना तो मार जय ही सब राजा, और नहीं तो ये जो राजाओं का समाज है, ये जो राजाओं का समूह है, वो सब के सब मेरे फरसे से मारा जाएगा। तो इस प्रकार से परशुराम वहाँ पे हुंकार भरते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, अन्यथा जितने सारे राजा यहाँ पे मौजूद हैं मैं सबको मार डालूंगा। तो जय ही सब राजा सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। कहते सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, इस मुनि के बात को सुनकर लखन मुस्काते हैं। यहाँ पे मुस्काने शब्द जो आया है वो लक्ष्मण के द्वारा उपहास किया जा रहा है। किनका? परशुराम का। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, उस मुनि के वचन को सुनकर, परशुराम की वचन को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरी अब माने, वो बोलते हैं इस प्रकार से बोलते हैं, परशुराम की अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कब हूँ असी ऋषि किन ही गोसाई। कहते हैं बहु, बहु मतलब बहुत, धनुई मतलब छोटा धनुष। राम और लक्ष्मण जब बचपन में ही थे तभी वो धनुष चलाते थे, तो उनके जो बचपन का धनुष वो धनुई है। तो वो कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन। तो कहते हैं कि बहुत धनुया हमने तोड़ डाली। कब? तो लड़काई यानी कि बचपन में। हमने तो बहुत सारे धनुया तोड़ी बचपन में। कब हूँ असी, असी मतलब तलवार या कुठार जो भी कहिए। कब हूँ असी ऋषि किन्नी गुसाई, तब तो किसी ने ऐसी गुस्सा नहीं किया। मैंने बचपन में तो कई सारे धनुया तोड़ी, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सूनी रिसाई काह भृंगकल केतु। कहते यही मतलब यह धनु मतलब धनुष पर, यही धनु ममता के ही हेतु, इस धनुष पर हेतु, हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण। तो इस धनुष पर ममता किस कारण? मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ी पर किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष पर इतना ममता क्यों? इस धनुष पर इतना ममता का कारण क्या है? वो कहते हैं सूनी रिसाई कह भृंगकल केतु। और इस प्रकार से उनकी बातों को सुनकर यानी लक्ष्मण की बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं एक बार फिर से, है ना। परशुराम रिसा जाते हैं, रिसाई मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होते हैं। कह भृगकल केतु, भृगुकल केतु का मतलब भृगुकुल में उत्पन्न होने वाला। तो भृगुकुल में उत्पन्न होने वाला कौन है? अर्थात परशुराम। तो सूनी रिसाई कह भृगकल केतु, ये इस बात को सुनकर, लखन के इस बात को सुनकर परशुराम गुस्सा हो जाते हैं। और वो गुस्से में क्या कहते हैं कि देरी बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। वो कहते हैं रे नृप बालक, रे राजा के पुत्र, रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब उसका पुत्र। तो रे नृप बालक, रे यानी हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार। काल बस का मतलब मृत्यु के कारण, मृत्यु के समीप, मृत्यु के निकट आने के बाद
तो हे राजा के पुत्र, तुम कालवश मृत्यु के करीब आने से बोलत मतलब बोलना, तो ही संहार, तुम संहार करके बोल नहीं रहे हो। अर्थात तुम्हारी बातों का जो शब्द है, तुम्हारी भाषा का जो शब्द है वो संभला हुआ नहीं है। तुम इस कारण से बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु काफी निकट है। तो रे निरिप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। अर्थात हे राजा के पुत्र, तुम बोल नहीं रहे हो संभाल करके, मतलब अपनी भाषा को संयम में रख करके, अपनी भाषा को शब्दों को संयम में रखकर तुम नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम कालवश ऐसा बोल रहे हो, तुम मृत्यु के काफी निकट हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या तुम्हारी वो धनुया के समान ये त्रिपुरारी का धनुष है, शिव का धनुष है, ये शिव का धनुष है। तुम्हारे वो धनुया जो बचपन की धनुया है उसके समान ये नहीं है। और विदित सकल संसार, विदित मतलब जग जाहिर है, सकल संसार, पूरे संसार में ये सब जानते हैं कि यह जो धनुष है वो शिव का धनुष है, ये तुम्हारी धनुया नहीं है। और तुम ये जो बातें कर रहे हो ना, वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु काफ़ी निकट है, तुम मृत्यु के करीब हो, इसीलिए तुम अपनी भाषा पर संयम नहीं रख रहे हो, तुम्हारी भाषा का शब्द बिगड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की चेतावनी परशुराम के द्वारा लक्ष्मण को देते हैं। अभी बात रही रचना की, आलोचनात्मक दृष्टि की, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आम तौर पे लक्ष्मण का जो चरित्र है वो उग्र है। आपने देखा होगा कि पूरे रामायण में लक्ष्मण का चरित्र उग्र होता है, बावजूद इसके यहाँ पर वो धैर्यता के साथ परशुराम की क्रोध को भड़काते हुए उनकी शक्ति को और छीन कर रहे हैं। वो उनसे यूँ कहें कि वो उस तरीके की बातें करते हैं जिससे परशुराम की गुस्सा और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की एक पद की पूरी व्याख्या हम आपके सामने रखा। अगली वीडियो में फिर एक पद के साथ आएंगे और एक एक पद को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए करिए इंतज़ार। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी की कड़ी के क्रम में मैं एक एक वीडियो करके आपके पाठ्यक्रम को लाता रहूँगा, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। आपके पास यदि किताब ना भी है तो हमने ऐसे लिख करके समझाने का प्रयास किया है। आप शिक्षकों की महत्व को समझिए, उनकी महत्ता को समझिए, उनकी मेहनत को समझिए और एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। हमसे लगातार जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।